प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। पिछली कक्षा में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, आज उसी का पार्ट अगला देखिए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को एक ग्राफ बना करके यानी चार्ट बना करके आप लोगों को दिखाया गया था। आज उसी पर हम एक विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले था नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नियंत्रण के आधार पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, तो उसमें जो है बताया गया था अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की बताई गई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों या फिर कहिए ये निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व, पूंजीपतियों या निजी स्वामित्व या निजी स्वामित्व होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
कहा जाता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का निजी स्वामित्व होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलता है? इसमें आगे लिख लीजिए, नंबर 1 डाल करके लिख लीजिए। इसमें आय में असमानता, आय में असमानता पाई जाती है। दूसरा नंबर, इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ प्रदान करना है। इसे इस तरह लिख लीजिए, इसे गला काट, गला काट प्रतियोगिता कहा जाता है। इसे गला काट प्रतियोगिता कहा जाता है। और लिख लीजिए, इसमें उपभोक्ता सम्राट होता है। उपभोक्ता सम्राट होता है। यानी कहने का मतलब, इसमें जो उत्पादन किया जाता है तो उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार उत्पादन किया जाता है। आगे लिख लीजिए, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। यानी इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये इस तरीके की अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है? जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, लीजिए जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में इस तरीके की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो नोट कर लीजिए आप लोग।
बाद में जानेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ले लीजिए, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। ये ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लिख लीजिए नंबर 1 करके, जिसमें आय का वितरण समान होता है। इसमें आय का वितरण कैसा होता है? समान होता है। इसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। इसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। दूसरा नंबर, इसमें प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है।
इसमें प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। इसका जनक, इसका जनक, इसका जनक कौन था? तो इसका जनक जो है दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे। इसका जनक जर्मन दार्शनिक दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे। इसका जनक यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन था? कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम दास कैपिटल था। दास कैपिटल, दास कैपिटल था। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती थी? सोवियत संघ। यह व्यवस्था सोवियत संघ, रूस, सोवियत संघ रूस में पाई जाती है। रूस में पाई जाती है। तो ये भी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद में अगली हम आपको बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा शेयर करिए। आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।